हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल शादाब सर क्लासेस पे। और आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने से पहले आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सूर्य की पोजीशन क्या होती है। सूर्य की एक ऐसी दिशा होती है ग्रहों की जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही स्थिति में आ जाते हैं, मतलब कि एक रेखा में आ जाते हैं, मगर इनको एक रेखीय में नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने हैं। सूर्य की पोजीशन वो होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, मतलब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और चंद्रमा क्या होता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, जिसका हम फोटो जब ऊपर से लेते हैं, खींचते हैं, तो हमें कैसा दिखाई देता है। हम यानी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, खगोल वैज्ञानिक, जो नासा के द्वारा या भारत के भी अपने यान से जाके उसका फ़ोटो लेते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो सब एक सीध में है, मगर एक सीध में नहीं होता। सूर्य की पोजीशन में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल पृथ्वी पर आमने सामने पड़ रहा होता है, और ठीक उसके नीचे स्थिति में हमारा चंद्रमा स्थित होता है। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं सूर्य की होती है दो प्रकार की, एक होती है युति और दूसरी क्या होती है वियुति। युति में क्या होता है, युति पोजीशन में हमारे जो ग्रह होते हैं जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी, इस स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा सूर्य के करीब होता है और पृथ्वी क्या होती है, दूर होती है, मगर ये एक रेखा में होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बिल्कुल सीधे नहीं पड़ पाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और इस समय यह होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, उस समय चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ता है, और हमें पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पे क्या होता है, बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसके इस पार्ट पे मान लो यहाँ पे सूर्य है और ये यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है, और इसके पीछे हमारी पृथ्वी है। ये पोजीशन होती है युवती की, यानी चंद्रमा जो होता है वह सूर्य के करीब होता है और पृथ्वी दूर होती है, और इनके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। जब दोस्तों हम इसको अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। पहले हम आपके इसके थ्योरिकल पार्ट को समझा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जो चंद्रमा है वो सूर्य के सामने है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो ऐसी दशा में चंद्रमा बिल्कुल ही काला होता है, अमावस्या होती है, अमावस्या जिसे बोलते हैं, अमावस्या की रात, अंधेरी रात, और हमें चंद्रमा का, सूर्य का पार्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब बात आती है वियुति की। वियुति पोजीशन में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। यहाँ पे होता है सूर्य, इसके ठीक बगल में होती है पृथ्वी, और उसके बाद में होता है चंद्रमा। इसकी इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं, यानी कंजक्शन अपोजिशन कहते हैं। युति को कंजक्शन कहते हैं और इसे अपोजिशन कहते हैं। इस दशा में क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और सूर्य की रोशनी तो पड़ रही होती है किस पे, पृथ्वी पर, मगर सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ रही होती है। ठीक है, बल्कि सूर्य क्या होता है, थोड़ा और ऊपर होता है। सूर्य क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो पृथ्वी के जिस भाग पे अंधेरा होता है, वहाँ के लोग जब देखते हैं तो चंद्रमा उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, चंद्रमा उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य की पोजीशन है। मैंने बताया था सूर्य की पोजीशन और लाइनर पोजीशन में आपको अंतर बताया था। ये वही स्थिति है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी पे तो सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे होता है दिन और इधर होता है अंधेरा, और जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, जिससे कि चंद्रमा हमें जिधर रोशनी नहीं है पृथ्वी के उस भाग से चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, और वहाँ होती है क्या, पूर्णमासी, यानी चांद क्या होता है, पूरा होता है। इस दशा में क्या होता है, चंद्र ग्रहण, इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। अब हमें बात यहाँ समझ लेनी चाहिए कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है, और हर पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे हम थ्योरिकल पोर्शन की, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे विथ फिगर, इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य की जो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है उसको समझ लीजिए, क्या डिफिनेशन दे रखी है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सूर्य कहलाती है। क्या बताया मैंने, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही पोजीशन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं,
ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल रेखा में नहीं होते हैं। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सिजकी। सिजकी दो प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ सिजकी कितनी होती हैं? दो टाइप की होती है। एक होती है कंजक्शन, दूसरी होती है अपोजिशन। कंजक्शन को हम युति कहते हैं, अपोजिशन को बोलते हैं वियुति। कंजक्शन के बारे में मैंने बताया, जब चंद्रमा सूर्य के करीब होता है उस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? युति। बात करते हैं युति की। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को हम कहते हैं युति, ठीक है। या अमावस्या को होती है। यह कब होती है? अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया, इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण होता है। अब बात करेंगे वियुति की। इस स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा सूर्य के दूर चला जाता है, चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है, यानी पृथ्वी के पीछे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। तो इस स्थिति को हम वियुति कहते हैं, या पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं। तो बात यहाँ तक हो गई थ्योरी की। अब हम समझेंगे विद फिगर, और यहाँ से मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी सिजकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। ये हमारा सूर्य है, ये क्या है? मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। और यहाँ पे क्या है? चंद्रमा है। तो जब हम इसको ऊपर से कैमरे के माध्यम से देखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, तो ये हमें एक लाइन में दिखाई देंगे। इसकी इस पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं? सिजकी कहते हैं। इसके इस रेखीय चित्रण को हम क्या कहते हैं? सिजकी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या हुआ? इस पोजीशन में सूर्य की रोशनी, किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल साफ साफ पड़ रही होंगी, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा होगा, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे होगा। ये बात हो गई सिजकी की। अब सिजकी हो गई, और अगर यही पार्ट ठीक इसके सामने आ जाता तो वो होती है लाइनर पोजीशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश दूसरे ग्रह के पास नहीं पहुंचता है, डायरेक्ट किसी पे पहुंचता है। ये हो गई बात लाइनर की, और ये है सिजकी की। अब सिजकी दो प्रकार की होती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए हम देखते हैं वो दो प्रकार कौन से हैं। पहले हम जानते हैं युति, यानी कंजक्शन वाली, यानी सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब पड़ता है, क्यों पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, मैंने क्या बताया? ये रहा सूर्य और ये रही पृथ्वी। बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिएगा। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। क्या बात कर रहे हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है? इस स्थिति को हम युति कहते हैं, ठीक है, यानी सिजकी कहते हैं, या अमावस्या को होती है। अब अमावस्या को कैसे होती है, अब आप ये जानिए। भाई देखिए, यह आपका चंद्रमा था जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। अब इसके इस पार्ट में, सामने वाले पार्ट में सूर्य की रोशनी जा रही होगी, प्रकाश जा रहा होगा, मगर क्या इधर जा रहा होगा? इधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे होता है अंधकार, ठीक है, बिल्कुल काला डार्क मून होता है जो ना दिखाई दे। तो क्या होता है? क्या हमको पृथ्वी से ये दिखाई देगा? इस स्थिति में पृथ्वी से चंद्रमा हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं यह है अमावस्या। यानी न्यू मून की स्टेज।
बात समझ में आ गई? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी, ये मैंने लिख दिया है पृथ्वी, ध्यान से देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, बीच में क्या है? चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा आ जाता है, तब इस स्थिति को हम युति कहते हैं, ठीक है, यानी सिजिकी कहते हैं। या अमावस्या क्यों होती है? अमावस्या क्यों हुई? आप समझ गए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जा ही नहीं पा रहा है, चंद्रमा बीच में आ गया है, इसने इसके प्रकाश को क्या किया? रोक लिया। भाई आपके पास सामने अगर बल्ब लगा हुआ है और आपकी हाइट पे लगा है, वहाँ पे एक आप लकड़ी का पटरा ले जाके खड़ा कर दें, तो क्या इसके इस पार उसका प्रकाश आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, आप हो जाएंगे अंधेरे में। ठीक यही पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो इसको, इस स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। और हमको पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है, हमको पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। ग्रहण लग गया ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं, सॉरी, इसकी स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। देखिए आगे क्या बता रहा है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है? पृथ्वी पे पड़ती है। इसकी छाया कहाँ पड़ेगी जाके? डायरेक्ट पृथ्वी पे इसकी छाया पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश तो सारा यही अवशोषित कर ले, इसने रोक लिया है, तो अब इसकी जो छाया है वो पड़ेगी पृथ्वी पे। ठीक है, तो क्या होगा जब इसकी छाया पड़ेगी पृथ्वी पर, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमको सूर्य पृथ्वी से नहीं दिखाई दे रहा है। हम मान लो कि पृथ्वी के यहाँ पे क्या हुए? खड़े हैं, और सामने हमारे चंद्रमा आ गया। ठीक है, चंद्रमा के इस पार्ट पे तो प्रकाश जा रहा है, और इसके ठीक विपरीत दिशा में क्या है? पीछे की पोजीशन पे प्रकाश नहीं जा रहा है, अंधेरा है, तो हमको चंद्रमा भी नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या होती है? अमावस्या को क्या पड़ता है हमको? अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण पड़ने लगता है। इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण की, कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। बिल्कुल ध्यान देके आप 2 मिनट के लिए देखिए, और आपको इससे ज़्यादा आसान तरीके से कहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया कि इन दोनों ही पोजीशन में, कौन सी? एक युति में और एक वियुति में, एक कंजक्शन में और अपोजिशन में सूर्य अपनी स्थिति नहीं बदलता है। केवल 2 ग्रह ही अपनी स्थिति बदलते हैं, जगह बदलते हैं, एक पृथ्वी और दूसरा चंद्रमा। कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है तो हो जाता है सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। कैसे, वो हम बताते हैं। अब बात करते हैं वियुति की, यानी अपोजिशन की। मैंने क्या बताया? अपोजिशन की पोजीशन में जो चंद्रमा होता है वो सूर्य से दूर चला जाता है, चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? अपोजिशन। वियुति कहते हैं। वियुति यानी दूर हो जाना, बिछड़ जाना। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये सूर्य था और ये मान लीजिए हमारा चंद्रमा है, बात समझ गए? दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। क्या बता रहे हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, तो यहाँ बीच में आप पृथ्वी ले लीजिए। ठीक है, यह है हमारी पृथ्वी, और ये हमारा है चंद्रमा। बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये है सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। अब हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, कैसे पड़ता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। यानी सूर्य से चंद्रमा का दूर जाना वियुति कहलाता है, और पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ होती है पूर्णिमा। अब पूर्णिमा कैसे होगी? मैंने क्या बताया? ये तीनों की ऑर्बिट अलग अलग होते हैं, ऑर्बिट एक नहीं होती। सीजी की मैंने सबसे पहले फिगर बना के दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सूर्य है, छोटा सा फिगर बना के दिखाएंगे,
और ये आपकी यहाँ पे स्थित है क्या, पृथ्वी। और चंद्रमा कहाँ था, चंद्रमा था हमारा यहाँ पे। ये अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है और चंद्रमा हमारे अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इनके ऑर्बिट क्या हैं, अलग है। ये मान लो यहाँ पे आ गया अपने ऑर्बिट पे होते हुए, या यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं यूँ बताता हूँ। ऑर्बिट कहते हैं कक्षाओं को। ये लीजिए, ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। और इसकी जो ऑर्बिट यानी कक्षा है वो यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और अब ये क्या है, ये हमारी जो कक्षा है ये किसकी है, ये हमारी कक्षा किसकी है, चंद्रमा की है। तो आप ये बताइए, अब ये पोजीशन आ गई है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया है, ये सूर्य है और चंद्रमा है। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई है हमारी पृथ्वी। अब आप ये बताइए, सूर्य का प्रकाश जा रहा है पृथ्वी पे, सूर्य का प्रकाश किधर जा रहा है, पृथ्वी पे। और अब कुछ प्रकाश जानते हो कहाँ जाएगा, चंद्रमा पे भी, क्यों, चंद्रमा उसकी ऑर्बिट आगे पीछे है ना, तो ऊपर है। तो अब इसका प्रकाश जा रहा है क्या, यहाँ चंद्रमा पे भी। तो आप ये देखिए, पृथ्वी के आधे हिस्से में तो सूर्य का प्रकाश जा रहा है प्रॉपर, तो यहाँ होगा दिन, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दिन। मगर जिधर सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं, पहुँच नहीं रही हैं, तो पृथ्वी के उस आधे भाग में क्या होगा, रात। तो वहाँ पे क्या होगी, यहाँ होगा रात यानी अंधेरा, यहाँ होगा रात। और हमारा चंद्रमा कक्षा से थोड़ा ऊपर है, अलग हटके है। तो क्या आपने बताया था आपको, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित करता है, और ये परावर्तित होके किधर जाएगा, हमारी पृथ्वी पे पड़ेगा। और हमारी पृथ्वी पे क्या होगी, चांदनी पड़ेगी, और यहाँ से हमको जो है हमारा चंद्रमा पूरा का पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये स्थिति क्या होती है, पूर्णमासी की रात होती है। ये रात कौन सी होती है, ये पूर्णमासी की रात थी। इससे पहले वाली जो रात थी वो क्या थी, आपने देखा था अमावस्या थी, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था सूर्य ग्रहण में। मगर यहाँ पे क्या है, सूरज हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, जिससे क्या होती है, ये स्थिति होती है पूर्णमासी की, पूर्णिमा होता है। चंद्रमा हमें पूरा का पूरा गोल दिखाई देगा, और ये स्थिति हमारी क्या कहलाई जाएगी, चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में आप जान गए। तो हमने क्या बताया, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं व्युति, यानी सूर्य से चंद्रमा की दूरी बढ़ जाती है, तो ये कहलाती है युति। अब क्या हुआ, या कब होती है, ये पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा क्यों होती है, ये मैंने अभी आपको इधर समझा दिया। पूर्णिमा यूँ होती है क्योंकि इन ग्रहों की ऑर्बिट एक ही रेखा में नहीं होती, आगे पीछे ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है, अब पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर। अब पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी, चंद्रमा पर, और सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर क्या होगा, पड़ेगी, मगर पूर्णता नहीं पड़ेगी पूरी तरीके से उधर, क्योंकि अब ये हो गया दूर और इसकी छाया जो है किस पे जा रही है, चंद्रमा पर। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इतने पार्ट को क्या हम कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। मगर ये हमेशा हर पूर्णमासी को क्या होता है ना, चंद्र ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसी तरह से हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी नहीं होगा, इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे क्यों। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं जा पाती है। फिगर के द्वारा समझिएगा, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं जा पाती है, क्योंकि सारी रोशनी कौन, हमारी पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। अब चूंकि ऑर्बिट ऊपर नीचे होते हैं तो फिर क्या होते हैं, चंद्रमा पे भी चली जाती है। मान लो कि ये पोजीशन पे अभी हम बताएंगे, तो इन्होंने अभी बताएंगे सब कुछ बताएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई पड़ती है चंद्रमा पे, और क्या होता है, इस कारण यहाँ पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है। यह पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं। बात आ गई यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि हर सूर्य ग्रहण को, मतलब कि हर
अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इसके बारे में अब जानते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ जाता होगा। जब पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पे तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, यह है हमारी पृथ्वी और इसकी छाया कहाँ पड़ रही है, चंद्रमा पे, तो क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। और वहाँ इसके पीछे हमने क्या पढ़ा था, जब चंद्रमा की छाया पड़ रही थी पृथ्वी पे तो वो था सूर्य ग्रहण। ये तो यार बेहतरीन हो गया। इसको नहीं मिटाएंगे समझने के लिए। अब देखिए क्या होता है, अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि सूर्य ग्रहण ज़्यादा वक्त का होता है कि चंद्र ग्रहण ज़्यादा टाइम का होता है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप इसको इससे समझेंगे। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसकी ऑर्बिट के बारे में हमने जब बात की थी, ये इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब हम एक ऑर्बिट और बना लेते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, चंद्रमा। देखिए क्या हुआ, चंद्र ग्रहण पड़ता है बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा क्यों होता है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी कब तक रोक पाएगी, जब तक क्या होगा, चंद्रमा बिल्कुल सीध में यहाँ पे होगा, ठीक है। जब ये चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पृथ्वी के इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा, तब क्या होगा, तब तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर पहुँचेंगी। तब क्या हो जाएगा, तब सूर्य की किरणें चंद्रमा पे जाएंगी। ऐसी पोजीशन पे क्या होगा, ऐसी स्थिति में चंद्रमा की, पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। हल्की बहुत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बहुत हल्की पड़ेगी, ठीक है। मान लो थोड़ी बहुत पड़ गई परछाई, मगर ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और फिर जब ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो हमें क्या होगा, चंद्रमा पूरा दिखाई देने लगेगा, पूर्णिमा हो जाएगी। इसी स्थिति में हमने ये जाना, जब यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, पृथ्वी यहाँ पे हो जाती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल टाइम है वो अलग है। 28.5 डिग्री पे चंद्रमा जो है पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश की ओर, उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश की ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, जिस कारण ये इसके ठीक सीध में बहुत कम समय के लिए आएगा और फिर ऊपर से निकल जाएगा और फिर ये इस तरह से परिक्रमा करेगा और सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ जाएगा। बहुत कम टाइम के लिए चंद्र ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का पड़ता है, जिसका प्रमुख कारण बस यही है। तो आपको बात समझ में आई, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं समझने के लिए। यह है सूर्य और ये क्या हो गया, चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ेगी, ठीक है। जब चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी की छाया कहाँ जा रही है, चंद्रमा पे, ये पृथ्वी है, इसकी छाया पड़ रही है चंद्रमा पे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। दूसरे नंबर पे
जब चंद्रमा की छाया कहाँ पड़े, पृथ्वी पे, तब ये सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगी, अर्थात सूर्य इसको नहीं दिखाई देगा, तब ये हो जाएगी पोजीशन किसकी, सूर्य ग्रहण की। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारा सफ़र और हमने जाना चंद्र ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण क्या होता है और किस किस स्थिति में पड़ता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।